बेदाग गुनहगार, फाइलों के नीचे दबे सपने। पाकिस्तान, लोकल सरकारी ऑफिस। सुबह का वक्त, भीड़ भाड़, टूटी कुर्सियां, एक खिड़की जहां लोग अपने फॉर्म भरकर लाइन में लगे हैं। दीवारों पर धूल जमी है, पंखा टक टक की आवाज कर रहा है। इरफान हाथ में एक फाइल लिए खड़ा है। कभी कभी सपनों को उड़ान देने के लिए कागजों की ऐसी पंख लगानी पड़ती है जिसकी सिहाई भी रिश्वत से चलती है। इरफान सरकारी बाबू की टेबल पर पहुंचकर उसे फाइल देता है। सरकारी बाबू बोलता है, ये क्या है? इंडिया की कंपनी में काम? वीजा, अप्रूवल, एनओसी, सिक्योरिटी क्लियरेंस, बहुत चीजें लगेंगी जनाब। इरफान थोड़ा दुखी होकर, सर सब डॉक्यूमेंट मैंने जमा कर दिए हैं, बस साइन चाहिए आपके। सरकारी बाबू मुंह बनाते हुए, तू समझता क्या है, ये कोई चाय पानी का काम है क्या? दूसरे बाबू को देखकर हंसते हुए अरे मियाँ, आजकल हर कोई इंडिया जाना चाहता है जैसे वहां जन्नत बिछी हो। इरफान नरम आवाज में बोलता है, जन्नत नहीं सर, बस 2 वक्त की रोटी और बहनों की शादी करनी है। सरकारी बाबू थोड़ा गंभीर होकर, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम तो समझ गए ना। इरफान को आंख मारकर, अगर कुछ कागजों के नीचे रख दे तो काम जल्दी हो जाएगा। इरफान चुप हो जाता है, जेब में हाथ डालता है। सिर्फ 300 रुपए हैं। वो थोड़ा परेशान होकर बोलता है, सर ये मेरी माँ की दवाई के लिए रखे थे, लेकिन अगर इसे काम हो जाए तो। सरकारी बाबू पैसे लेते हुए बोलता है, अब तू समझदार लग रहा है, बैठ चाय पी, 1-2 दिन में कागज तैयार हो जाएंगे, लेके जाना यहाँ से। बाहर का बरामदा, सरकारी ऑफिस के। इरफान बाहर आता है और चुपचाप वहां बाहर रखी एक बेंच पर बैठ जाता है। पास में एक बुजुर्ग खड़ा है जो चुपचाप सब देख रहा था। वो बुजुर्ग इरफान से बोलता है, बेटा, जरूरत हमें जमीर बेचने पर मजबूर कर देती है, मगर उसे हमेशा बचा के रखना। इरफान उस बुजुर्ग की बातें सुनकर बोलता है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है चाचा, लेकिन बहनों की शादी टाली जा रही है, अब्बू की दवाइयाँ बंद हो गई हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था रिश्वत देने के अलावा। बुजुर्ग थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, तो उस मजबूरी को मत भूलना, यही तेरा ईमान बचाएगी जब दुनिया तुझे तोड़ेगी। रात का समय, इरफान अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसकी वो फटी हुई डायरी खुली है। वो डायरी में लिखते हुए, आज रिश्वत दी, वो भी मजबूरी में, खुद को ही धोखा दिया, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं, कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मेरे इरादे पाक हैं और एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा, गरीब मुसलमान सिर्फ आतंकवादी नहीं होते, सपने भी देखते हैं। इरफान एक गहरी सोच में पड़ जाता है। क्या इरफान का सफर आसान नहीं था? हर कदम पर जमीर और जरूरत की जंग थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक रोशनी थी जो उसे गिरने से बचा रही थी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं ये बेदाग गुनहगार कब तक गुनाह से बच सकता है। क्या होगा इरफान का?